अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बज़्म शायरी, मैं हूँ आपकी मेज़बान अफशा शहूर। और आज जो हमारे मेहमान शायर यहाँ मौजूद हैं, जिनको मधु किया है, वो बहुत सीनियर हैं और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू होती है। अभी उनसे जो गुफ्तगू हो रही थी वो हम ऑन एयर भी करेंगे, उनसे वही सवालात और वही बात। और बहुत सीनियर, बहुत मशहूर, बहुत मकबूल जनाब शादाब एहसानी, खुशामदीद कहूँगी आपको। बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं? ठीक है। ये करम पूछना पड़ता है, मैं पहले ही पूछ नहीं, करम है वो, ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि प्रोग्राम है तो गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे कुछ अपने मखसूस सवालों से। पहले तो क्योंकि बहुत से नाज़रीन ऐसे हैं जो शायद आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। और अच्छा, ये बताइए कि शायरी का आगाज़ कैसे हुआ? इब्तिदाई दौर के हवाले से बताइए, बचपन के हवाले से बताइए। बचपन में मैं हकीम का बेटा हूँ, मेरे वालिद हकीम थे जी जी, और शतरंज भी खेलते थे। तो मैंने 8 बरस की उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया और 10 बरस की उम्र में पहला शेर कहा होगा। अच्छा हाँ, तो चूंकि वो एक माहौल था हमारे। तो वालिद साहब हकीम थे, शायरी भी करते थे? हाँ, शायरी भी करते थे। तो अब ये हुआ कि फिर मैं चेस में नेशनल प्लेयर रहा। अच्छी बात। और 78 में मुझे ब्रिलियंसी प्राइज़ मिला ये लाहौर में MD तासीर टूर्नामेंट में, और वो इनाम देने वाले जो थे वो सलमान तासीर थे। बड़ी बात। और जब सलमान तासीर को मैंने देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इतने खूबसूरत लोग भी होते हैं। अच्छी बात। मोहम्मद बिन तासीर के साहबजादे थे वो, जो मारे गए। जी जी। तो फिर ये हुआ कि वो शायरी, मुशायरे और ये सब। अच्छा, बड़ी ये तो आपने जो शुरुआत ही बड़ी मुख्तलिफ किस्म की कर दी कि चेस प्लेयर होना, हाँ, शायर होना, हकीम का बेटा होना, हाँ, और इतनी सारी वो जहतें, इतनी सारी वो उसमें यह है कि अगर मुझे मुफर्रिदात आप ला के रखेंगे तो मैं बता दूंगा कि ये दवा ये है और इस काम में आती है। अरे वाह। अच्छा, तो फिर स्किन के लिए हम अभी आपसे प्रोग्राम हाँ, वो बात कर सकते हैं उस पर भी बात हो सकती है। तो ये जो है एक कुदरती, फिर ये कि जो पुराने हुकूमत थे वो नजूम और जफर भी जानते थे। तो ये भी हमें तरके में मिल गया, वो भी हो गया। तो ये तो माशाल्लाह जहानत है ना कि हर चीज में आपने जो है कि ये भी करके देख लेते हैं। नहीं, उसमें हमारी कोई कमाल नहीं, हमें माहौल मिला, हमने उसको पिक कर लिया, और वो जहानत कह लें या हमारा विरसा तरका। अच्छा, सिर्फ घर में आपने ही पिक किया या बाकी बहन भाई? बाकी बहन भाइयों ने नहीं। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ सिर्फ मैं ही एक लिटरेचर का आदमी हूँ। जी जी। बाकी तो ये तो ये जहानत और दिलचस्पी की बात बस ये है, बस कुदरत की तरफ से कह लें आप इसको कि आपने पिक किया, बाकी 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 नहीं है, बाकी सब साइंसेस के स्टूडेंट रहे। अच्छी बात। अच्छा, ये बताइए, शेर कहा किसको सुनाया? भाई शेर वो नहीं, वो तो माहौल था ना। मुझे तेरी सूरत नजर आ रही है जिस समत मेरी नजर जा रही है। क्या? अच्छा, तो इसमें जो था ये 10 साल की उम्र। हाँ, ये एक साहब थे, अल्लामा बेताब नजीरी थे। जी, जी। उन्होंने कहा मियाँ इसमें के का इजाफा कर लें कि जिस समत मेरी नजर जा रही है। क्या बात। अच्छा, वज़न में तो था कि मुझे तेरी सूरत नजर आ रही है कि जिस समत मेरी नजर जा रही है। तो ये ज़माना वो था। और फिर उसके बाद जो है हमारे वालिद मुशायरों में जाते थे तो हम भी उनके साथ चले जाते थे। सही। तो ये एक सिलसिला चलता रहा। फिर हुआ ये कि 71 आ गया, 71 में 2 लख्त हो गया। तो फिर रेडियो का मुशायरा है, मर्द मुजाहिद तू दुआ मांग खुदा से, तो उसमें भी तबाह आजमाई हमने की। क्या बात है। फिर जो है कॉलेज का ज़माना आया तो बैनुल कुल्लियाती मुशायरे, तो जिस मुशायरे में भी हम गए तो वहाँ इनाम हमने हासिल किया। 74 में जामे कराची का जो बैनुल कुल्लियाती मुशायरा था, यानी गालिब के मिसरे पर था वो, तो उसमें मुझे 3rd प्राइज़ मिला था उर्दू गज़ल में। अच्छी बात। 74 की बात मैं कर रहा हूँ। जी जी जी। 74 की। अच्छा, फिर 75 और ये सारे। अच्छा, ये वो 74 का ज़माना है कि जब उबैदुल्लाह अलीम की किताब जो है चांद चेहरा सितारा आंखें शाया हुई थी, तो ये किताब भी उन्होंने खुद मुझे दी थी। अच्छी बात। हाँ, तो ये एक फ़ज़ा जो थी। फिर हमने 76 में कुल कराची मुशायरा कराया था मौलाना माहिरुल क़ादरी की सदारत में। जी जी।
तो ये सब एक तरह की एक्टिविटी ये जारी आज़म और अच्छा, रहे कराची में ही और यहीं के यही सब कुछ किया हमने। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे, चलें वो सवाल मैं आपसे बाद में करूँगी। हाँ। अभी क्योंकि इब्तिदाई दौर की बात कर रहे हैं, तो अब बताइए, बचपन मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं बचपन की कोई बातें या कहानियाँ सुनती हूँ, या उस वक्त वो दौर कैसा था, कुछ अपने बचपन के हवाले से भाई असल बताइए। में देखे ना, ये हिजरत का ज़माना था। अब हमारे वालिदैन जो थे वो दिल्ली के रहने वाले थे। वो अगर वहाँ फिसादात ना होते तो शायद वो नहीं हिजरत आते, भी ना करते। नहीं आते, सही। हमारे नाना भी वहाँ शहीद हो गए थे। एक हमारा भाई जो था वो मिस हो गया था, जो हमारे वालिद से सारी ज़िंदगी न मिल सका। जब हमारे वालिद का इंतकाल हुआ तो तब वो आए थे, अब वो भी, उनका भी इंतकाल हो गया। तो ये हिजरत के जो दुख थे। अच्छा, फिर ये कि वो जो पुराने लोग थे जिन्होंने देखा था कि उनके यानी अतराफ़ व अकनाफ में, अजदाद में, और ये तमव्वुल देखा था जिन्होंने, तो यहाँ आकर वो बड़े कायदे कावानीन के पासदार थे। सही। अगर हमारी कोई शिकायत आ गई तो हमने अपने वालिद से कहा कि हमारी गलती थोड़ी थी, ये तो कहलें तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि इनके साथ क्यों खेले, इनके साथ क्यों खेल रहे थे तुम? जो ऐसे लोगों के साथ खेलोगे तो फिर ठीक है। तो ऐसे घर में हमारी तरबियत हुई, और उसके अंदर जो इज़्ज़त नफ्स का मामला था हमारे वालिदैन में, वो बहुत था। और वो इज़्ज़त नफ्स जो है से के साथ हम भी जी रहे हैं आज तक। सही, ये रिवायात है, और ये है। चलें। अच्छा, अब ये बताइए कि जो अदब में जी ग्रुप बंदी है जी और सियासत है, जी, वो कैसी लगती है आपको? वो असल में देखिए, अब जिस शहद में आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं, अब गिरोह का बड़ा होता है, मजमू बड़ा नहीं होता। आप ये, ठीक है ना, अब आप ये देखेंगे कि भाई 10 लोग एक जगह बैठते हैं, उनका एक बड़ा है, और फिर आगे जाएंगे तो वो पता चलेगा वो उन्हें बुरा कह रहे होंगे। मजमूई जो है अदब की जो ग्रेडिंग होती है वो मेयारात से होती है। सही, सही, बहुत अच्छा, अच्छी वो बात। मेयारात जो हैं वो मिटते चले जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा यूँ हो रहा है। अच्छा, फिर अदब की बात आप करोगी तो इसमें एक बात और डाल लें कि अदब माशरे का तर्जुमान होता है। अच्छी बात। अच्छा, जो अदब माशरे का तर्जुमान होगा तो इसका मतलब ये हुआ कारी या सामे तो नहीं जाना चाहिए। फिर सही। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा अदब जो है माशरे की तर्जुमानी नहीं कर रहा है। अच्छी बात। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम मंटो की बात करते हैं, यानी हम अगर माजी की बात करें अदब की और शोरा की बात करें, तो यानी आखिरी जो अहद हम कर लें कि जो जिसके अंदर शायर लखनवी का, और ये ज़माना जो है आपके अब्बा का ज़माना देखा हुआ है सारा, है ना। अगर उन शोरा का जिक्र कर लें तो बच्चों में वो और सामे में और क़ारीन में वो शऊर था, अदब के पढ़ने का भी, ये सब था। अच्छा, वो जाता रहा। अच्छा, जब वो चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है जदीदियत वाले लोग जो हैं वेस्टर्न नैरेटिव लिख रहे हैं। अच्छी बात। और ये जो तरक्की पसंद हैं वो अब रशियन नैरेटिव पर आ गए हैं, अपने माशरे से हट गए हैं। बड़ी अच्छी बात। तो अब मामला ये है कि अगर पाकिस्तान को नहीं लिखोगे सही, और फिर ढूंढोगे, और उसकी बड़ी मिसाल जो इस वक्त करंट जो किताब आई थी जिसका नाम अल्केमिस्ट है, और वो जो कोलो पाउलो ने का नावल है, वो पुर्तगाली ज़बान में लिखा हुआ है, लेकिन उसका नैरेटिव जो है वो ब्राज़ीलियन नैरेटिव है उसका। अच्छी बात बताई। तो अब मसला यहाँ ये है, ज़बानों का मसला इतना नहीं है, बयानिए का मसला है सारा। सही। हमारा अदब जो है वो पाकिस्तानी बयानिए से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मुल्क बना मिल्लत के हवाले से, मिल्ली बयानिया हमारा मुल्की बयानिए से नहीं जुड़ सका ताहाल। ये बड़ी तकलीफ। अच्छा, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम है। अच्छा, जिसके पास अपना नैरेटिव नहीं होता, जिस कौम के पास, उसके वो डार्क एजेस होते हैं। यूरोप के भी जो डार्क एजेस थे ना, तो वो 600 बरस जो डार्क एजेस हैं उनके पास, यूरोप के पास अपना नैरेटिव नहीं है। अच्छी बात की। सही। तो अब अगर हम नैरेटिव की तरफ नहीं आएंगे, अच्छा फिर नैरेटिव में क्या होता है कि अगर हम ये बात करते हुए आगे बढ़ें तो ये जो 600 बरस में 18वीं सदी से वो बाकायदा निकलना शुरू हुए।
जहाँ से मॉडर्नाइजेशन आया। सही सही। जॉन लॉक और आइजक न्यूटन के नज़रियात को कबूल करना मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। बिल्कुल सही। ठीक है। तो अब यहाँ क्या हुआ कि जब ये पूरा जो लैटिन के ज़रिए असर था, आज भी आप देख लें कि पता चला मेडिकल की टर्मिनोलॉजी, लॉ की टर्मिनोलॉजी, आपका केमिस्ट्री का पूरा पीरियडिक टेबल क्या है, लैटिन है। सही सही सही। सही है, लैटिन बिल्कुल सही। सही है। अच्छा, फिर 18वीं सदी के अंदर आइजक न्यूटन की किताब जो छप रही है, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, वो छप रही है लातिनी में। अच्छी बात बताएं। ठीक है। तो फिर उन्हें अंग्रेजी को रिप्लेस करने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? भाई उनका तो फ्रंट लाइन का साइंसदान जो था वो लातिनी में पैदा हो गया था। हमारे यहाँ तो अंग्रेजी में 1000 में कोई साइंटिस्ट नहीं है। अच्छी बात। ठीक है। अच्छा, अब सही सही है। अच्छा, फिर अब ये अभी इससे जोड़ता हुआ मैं एक बात करता चलूँ आपसे कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ बैरूनी ज़बानों के ज़रिए इक़्तिदार पर गिरफ्त रखी गई है। कमाल बात की। ठीक है। सही। संस्कृत मकामी ज़बान नहीं है। बिल्कुल सही। फारसी मकामी नहीं है। अंग्रेजी मकामी नहीं है। मकामी ज़बान जो आ रही थी, जिसे हम उर्दू कहते हैं, उसको भी गारत कर दिया, और जिसके पास अपना नैरेटिव नहीं होता वो कौम तकसीम दर तकसीम में मुब्तला हो जाती है। क्या अच्छी बात। ठीक हो गई। क्या अच्छी। अच्छा, अब यहाँ पर जब आए तो यूरोप के लोग नैरेटिव से अपना नैरेटिव जो बनाया उन्होंने, अंग्रेजी भी एक ऐसी ज़बान है जिसका कोई खित्ता नहीं है, जैसे उर्दू का खित्ता नहीं है। सही सही। इंग्लिश नाम का कोई यूरोप में जगह का नाम नहीं है। बिल्कुल सही। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नैरेटिव की तरफ जाता है कोई भी मुल्क, तो वो ये देखता है कुदरती कि मरकजी ज़बान कौन सी है यहाँ पर, सेंट्रल लैंग्वेज। बिल्कुल सही। अच्छा, जो सेंट्रल लैंग्वेज होती है उसके ज़रिए नैरेटिव फ़रोग पाता है और परवान चढ़ता है। मालूम है 11वीं सदी में फ्रांसीसी ज़बान जो थी उसका आगाज़ होना शुरू हुआ, गाल रोमन कहलाती थी। सही, बिल्कुल सही। जब ये नैरेटिव का किस्सा छिड़ा तो पता चला कि वो जो फ्रांसीसी ज़बान है वो कैथोलिक के ज़रिए असर है सारा। फ्रांस बड़ी ही आप दिलचस्प बातें कर रहे हैं, और जो ये मालूमात आप दे रहे हैं, ये इस वक्त मतलब बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं हैं और पहुंच नहीं सकते। नहीं, तो ये मसला ये है कि ये समझने का मामला नहीं, ये तो रियलिटी है। देखिए, वो 600 बरस फंसे रहे, हमें तो अभी 71 बरस हुए हैं। अगर हम जो है चाहते हैं 1200 बरस फंसे रहे। सही। निकलने का रास्ता जो है वो नैरेटिव के अलावा नहीं है। अभी जो बयानिए की बात हम लोग कर रहे हैं, ये दरअसल बयानिया बमाने मौक़िफ़ के कर रहे हैं। सही सही। हम जो बात कर रहे हैं नैरेटिव की, जिस पाकिस्तानी बयानी की, हम ओवरऑल पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस की बात कर रहे हैं। सही सही। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब अगर अदब माशरे की तर्जुमानी करेगा तो पाकिस्तान नज़र आना चाहिए ना उसमें। अगर जब वो नज़र आएगा तो फिर कारी भी होगा, और कारी असास तनकीद नहीं लिखनी पड़ेगी नाकिद को फिर। बड़ी गहरी बात। ठीक है। सही सही। तो ये जो मामलात हैं इसको समझने की ज़रूरत है। और अब ये जो 200 बरस पहले, तो इस पे कौन पहल करेगा? भाई हमने तो एक इदारा बना लिया है जिसका नाम है इदारा पाकिस्तानी बयानिया। अच्छा, हमने 10 अक्टूबर 2018 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्लब में, और हम ये काम अभी कर रहे हैं क्योंकि ये थैंकलेस काम है। देखिए, मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छी बात, कि ये जो 1911 की मर्दमशुमारी थी हिंदुस्तान की, सब मिला के यानी रियासतें की आबादी मिला के 29 करोड़ की आबादी थी, और उसे 74,000 अंग्रेज़ कंट्रोल कर रहा था। ओहो। इसका मतलब ये हुआ कि 74,000 अंग्रेज जो कंट्रोल कर रहा था, कम से कम 10 करोड़ का नैरेटिव जो है वो अंग्रेजों का नैरेटिव हो चुका होगा। बड़ी अच्छी बात बताई। सही, ठीक है। बिल्कुल सही। तो अब मसला यहाँ ये आता है कि अगर हम अदब से काम लेना चाहते हैं, जी जी, क्योंकि अदब माशरे का तर्जुमान होता है, और हैरान कुन बात यह है कि सियासतदान जो हैं वो कौमें नहीं बनाते, दानिशवर कौम बनाता है। और उसकी बड़ी प्यारी बात। और उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ ना। मिसाल ये है कि ये बातें मुझे सीखी कैसे मैंने, जब ये 1776 में अमेरिका आज़ाद हो रहा था,
उसकी आज़ादी से कबल 1770 में उनके यहाँ 3 शायर गुजरे हैं, जॉन ट्रम्बुल, फिलिप फ्रीनियो और आपका जूल बार्लो। सही। अब आप ये देखिए कि ज़बान का अगर कोई मसला होता तो हाकिमों की ज़बान भी अंग्रेज़ी है और महकूमों की ज़बान भी अंग्रेज़ी है। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, सही। तो जो गुलाम थे वो भी अंग्रेज़ी बोलते थे। तो ये जो लिखा, इसने एक नज़्म लिखी 1770 में, जॉन ट्रम्बुल ने, उसने कहा कि हम बरतानवी नैरेटिव को यकसर रद्द करते हैं। अब हमारे यहाँ मिल्टन पैदा होगा, हमारे यहाँ शेक्सपियर पैदा होगा। क्या अच्छी बात। सही। उस नज़्म के बाद वो एक तरह से तसलसल चला और एक डायरेक्शन दे दी इन तीनों शायर। जब 1776 में ये लोग आज़ाद हुए तो पता चला कि उस डायरेक्शन पर चल पड़े। तो आज आपने देखा कि अगर ये इनको डायरेक्शन ना मिलती अमेरिका को सही। अपने नैरेटिव की, तो वहाँ क्या हरमन मेलविल पैदा होता, क्या एडगर एलन पो होता, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसे शायर पैदा हो सकता था वहाँ? बड़ी बात। नहीं हो सकता था। सही, सही। तो अब पता ये चला कि साहब कि इस नैरेटिव के बाद अमेरिका सुपर पावर हो गया। और अब तो ये होता है, कहने लगे अरे जनाब अंग्रेजी, अरे ये तो ब्रिटिश अंग्रेजी बोल रहा है, ये तो अमेरिकन इंग्लिश तो नहीं आती इसे, तो अब अंग्रेजी भी इंग्लिश में आती है। ठीक है, सही, सही। अब अमेरिकन इंग्लिश भी हो गई। ठीक है, जी, अच्छा। फिर मैंने एक और बात सीखी। वो क्या सीखा कि फासले और जबानों से ज्यादा नैरेटिव अहमियत रखता है। बड़ी बात। ठीक है, सही। तो अब मैं इसकी वजाहत यूँ करता हूँ, मैंने जो है शान मशरिकी पाकिस्तान भी समझा इस बात से। वो अच्छा, ये इस गुफ्तगू का आगाज़ हम यहीं से जोड़ेंगे और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, लेकिन एक वक्फा है। नाज़रीन कराम, एक वक्फा और उसके बाद हाजिर होते हैं बज़्म शायरी में। वक्फे के बाद खुशामदीद। जो नाज़रीन कराम ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको मैं बताती चलूँ कि आज हमारे साथ शादाब एहसानी साहब मौजूद हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है और वहीं से हम जोड़ेंगे। आप मशरिकी पाकिस्तान के हवाले से। हाँ, मैंने ये बात कह रहा था कि हम ये कहते हैं कि मशरिकी पाकिस्तान जो है हमारा, वो उस फासले की वजह से और बंगाली की और उर्दू की वजह से टूट गया जी, लैंग्वेज की वजह से। तो ये ख्याल जो भी कह रहा है वो मैं उसको सरीहन रद्द करता हूँ। सही। वो रद्द यूँ करता हूँ कि न्यूयॉर्क से अलास्का का फासला 14 घंटे का है। बिल्कुल। वाशिंगटन डीसी से 16.5 घंटे हो जाते हैं। जी जी। और वहाँ का कल्चर भी मुख्तलिफ है, ज़बान भी मुख्तलिफ है। न्यूयॉर्क का आदमी अलास्का में नहीं रह सकता है और अलास्का का आदमी वहाँ भी नहीं रह सकता। ठीक है, सही। इसका मतलब ये हुआ कि वो तो 14 घंटे की मसाफत वाला भी नहीं टूट रहा। क्यों नहीं टूट रहा? वो न्यूयॉर्क से और अलास्का तक अमेरिकन नैरेटिव है। अच्छी बात है, इसलिए नहीं टूट रहा। ये 4 घंटे की मसाफत पर, जहाँ से कराची से 4 घंटे की फ्लाइट थी और वो टूट गए, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों तरफ पाकिस्तानी नैरेटिव नहीं था। बड़ी अच्छी बात की। तो अब ये बात मैंने इसलिए बताई कि हमें, यानी आपने जो है पूरी जो आपकी गुफ्तगू है उसका लुब्बे लुबाब ये है कि जो नैरेटिव है वो हम सबका अलग अलग है। हाँ, और हम नुकसान ही इसी वजह से उठा रहे हैं। और आपका इत्तेहाद सिर्फ एक ही चीज पर होगा, वो है पाकिस्तान। बड़ी अच्छी। इत्तेफाक उसी पर कर सकते हैं और उस पर जब इत्तेफाक होगा तो पाकिस्तानी नैरेटिव के बगैर हो नहीं सकता वो। बहुत अच्छी। अच्छा, अब हम जो है आपसे कलाम सुनेंगे क्योंकि फिर माहौल और समा बनना चाहिए शायरी का। अच्छा, मैं अब आपको एक इसके कलाम सुनाने से पहले एक और वजाहत करता हूँ। जी बिल्कुल ज़रूर। असल में जब मुझ पर ये खुला, अच्छा मैं नज़में भी मैंने लिखी होंगी लेकिन फिर मैं नज़में के बजाय गज़लें लिखने लगा और उसका सबब मैं बताता हूँ आपको और फिर उसके बाद मैं शायरी सुनाता हूँ आपको। असल में जब मुझे ये बात खुल गई कि असनाफ जो हैं वो कल्चर की कोख से जन्म लेती हैं। सही। कल्चर की बिल्कुल कोख से जन्म लेती हैं। अच्छा, कोई सिन्फ अगर बाहर से आ जाती है और अगर वो आपके कल्चर से हम आहंग नहीं हो पाती तो वो
मतरूक हो जाती है, फिर वो आपके यहाँ नहीं रहती। सही। ठीक है। अच्छा, ये ज़माना जो है, अगर हम बात करें तो लंबी बात होगी, ज़रा सी मुख्तसर सी, कि अरबी का जो कसीदा आया फ़ारस में, अगर कसीदे में शाहनामा फिरदौसी ना आता जी जी, तो फारसी कसीदे का अहिया नहीं हो सकता था। बिल्कुल दुरुस्त। सही है। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर वहाँ से तजवीब से गज़ल आ गई। जब गज़ल आ गई तो अब कल्चर से हम आंग कैसे होती है? यहाँ थी दोहे की रिवायत। सही। जब कल्चर सही का जोड़ा, बिल्कुल ठीक सही है, जोड़ा। जब कल्चर का ये आया गज़ल की रिवायत, तो गज़ल लिखी गई महबूब से बातें करना, औरत से बातें करना, चुपके चुपके बातें करना, ये उसकी तारीफ थी। जी। और उसमें महबूब का सरापा बयान होता था। ठीक है। लेकिन यहाँ जो दोहे की रिवायत थी, 2 मिसरे की नज़्म की। अब गज़ल का हर शेर एक नज़्म की कैफियत रखता है। सही। अगर कोई ये कहे कि नज़्म अहम है, तो मैं दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे, हाली का ये शेर पूरी एक जी नज़्म जी है। जी। तो इस लिहाज से शायरी, गज़ल की शायरी और मुश्किल हो गई कि जो 2 मिसरों में आपको बात मुकम्मल करना है, और वो तसलसल मुसलसल गज़ल का मामला जो था, जो नज़मी तजवीब जैसी कैफियत रखती थी, वो ख़त्म हो गई। तो मैंने ये जाना कि ये उस नज़्म से ज़्यादा मुश्किल काम है 2 मिसरे का। सही बात। तो सही। मैंने नज़में और लिखी। पसंद भी ज़्यादा गज़ल हाँ, की जो जाती भी थी, लेकिन वो पसंद क्यों आ रही है, उसकी वजह कल्चर से जुड़ा हुआ मामला है। बड़ी अच्छी बात। ठीक सही। है। और इसको आप निकाल भी नहीं पाए, और कितनी मुखालफत हुई, और कल्चर से जुड़े हुए होने की, और दोहे की रिवायत और सरसी सरिया मतपत की रिवायत जो है, उसकी वजह से ये गज़ल आप नहीं निकाल सकते, अब भी नहीं निकाल सकते। सही। तो बहरहाल मैं अब आपको बिल्कुल सुनाता हूँ। 2-3 शेर मैं सुनाता हूँ आपको, कि बिल्कुल वो तो ताज़ा से थे, कि हर हकीकत का ख्वाब होता है, हर हकीकत का ख्वाब। हर हकीकत का ख्वाब होता है, गुंचा खिलकर गुलाब होता है। वाह, बहुत खूब। हर बहुत हकीकत खूब। का ख्वाब होता है, गुंचा खिलकर गुलाब होता है मैसर मुझे चराग मगर, है मैसर मुझे चराग मगर, आफताब आफताब होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। है मैसर मुझे चराग मगर, आफताब आफताब होता है। तो मैं इसी तरह कुछ जो शेर याद आते हैं मैं आपको सुनाता जाता हूँ। बिल्कुल। मालूम नहीं कौन कहाँ जाग रहा है, मालूम नहीं कौन कहाँ जाग रहा है, मैं जाग रहा हूँ तो जहाँ जाग रहा है। क्या अच्छी बात। बहुत मालूम नहीं कौन कहाँ जाग रहा है, मैं जाग रहा हूँ तो जहाँ जाग रहा है। बहुत खूब। सूली पे मुझे नींद तो आ जाएगी, लेकिन कांधों पे मेरे बारे गरां जाग रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। सूली पे मुझे नींद तो आ जाएगी, लेकिन कांधे पे मेरे बारे गरां जाग रहा है। बहुत खूब। दामने ख्वाहिशात थाम लिया, दामने ख्वाहिशात थाम लिया। खुद से भरपूर इंतकाम लिया। बहुत खूब, बहुत खूब। दामने ख्वाहिशात थाम लिया, खुद से भरपूर इंतकाम लिया, एक तुझे देखने की हसरत में दोनों आंखों से दिल का काम लिया। वाह वाह, बहुत खूब। एक बहुत- तुझे देखने की हसरत में दोनों आंखों से दिल का काम लिया। अच्छा, अब एक गज़ल ही मुकम्मल सुनाता हूँ अभी जो याद आती है मुझे। जी जी। मैं अपना मुहासबा करूँगा, मैं अपना मुहासबा करूँगा, हर हाल में खुश रहा करूँगा। वाह वाह। मैं बहुत अपना खूब। मुहासबा करूँगा, हर हाल में खुश रहा करूँगा। वो जुल्म करेगा मुझ पे कितना, वो जुल्म करेगा मुझ पे कितना, इस बार मैं सामना करूँगा। बहुत खूब। वो बहुत जुल्म करेगा मुझ पे कितना, इस बार मैं सामना करूंगा। करूँगा। मैं तुझसे शिकस्त मान लूँगा, मैं तुझसे शिकस्त मान लूँगा, दुनिया का मुकाबला करूँगा। बहुत खूब, बहुत मैं खूब। तुझसे शिकस्त मान लूँगा, दुनिया का मुकाबला करूँगा। इस बल्ब की रोशनी तो कम है, इस बल्ब की रोशनी तो कम है,
खुद से ही जला बुझा करूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। इस बल्ब की रोशनी तो कम है, खुद से ही जला बुझा करूंगा, खुद से ही जला बुझा करूंगा। तारीफ करूंगा हुस्न की मैं, तारीफ करूंगा हुस्न की मैं, हकदार का हक अदा करूंगा। बहुत खूब, बहुत। तारीफ करूंगा हुस्न की मैं, हकदार का हक अदा करूंगा। कब उसकी नजर पड़ेगी मुझ पर, कब उसकी नजर पड़ेगी मुझ पर, कब ऐसी कोई खता करूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। कब उसकी नजर पड़ेगी मुझ पर, कब ऐसी कोई खता करूंगा। इन लोगों के दरमियान शादाब, बोलूंगा नहीं सुना करूंगा। वाह वाह, बहुत इन खूब। लोगों के दरमियान शादाब, बोलूंगा नहीं सुना करूंगा। क्या कहने, बहुत खूब। अच्छा, अब आपके थोड़ा प्रोफेशनल हाँ। जो जिंदगी है उसकी तरफ आते हैं। आप चेयरमैन रहे कराची यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट के, उसके तजर्बात और क्या क्या आपने वहाँ पे खिदमत अंजाम दी, उनके हवाले से बताइए। असल में देखें भाई, यहाँ हम किसी के बारे में राय देते हैं मनफी और ये वो नहीं, असल में ज़िंदगी आपके विजन पर गुजरती है। सही सही। अच्छा, जब मैं चेयरमैन बना और ये सब हुआ तो मैंने जो चीज़ें की तो मुझे तो सभी बेहतर लोग लगे। अच्छा, वो जो बेहतर नहीं भी थे यानी वो भी उस दायरे में शामिल हो गए। अच्छा, सीखते सीखते आगे बढ़ते हाँ, हैं। वजह क्या थी? वजह ये थी कि हमने डिपार्टमेंट के हवाले से सोचा, अपने हवाले से नहीं सोचा। अच्छी बात। देखिए, जब हम कोई मरकजियत बना लेते हैं, कायम कर लेते हैं तो चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। अच्छी बात। और अगर हम अपनी ज़ात से जुड़े रहते हैं तो चीज़ें पहले से भी ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। अब ये आपने निकाली है बात तो मैं इस पे सवाल करना चाहूँगी कि ये सब एक अपनी ही मस्ती में और अपने ही सब एक, मैं यानी आसान अल्फाज में बोलूँ, सब अपने फ़ैन हैं यहाँ। वो जो आरिफ जलाली का शेर है ना, ये खुद अपनी मस्ती है जिसने मचाई है हलचल, नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। ये आरिफ जलाली का शेर है। जी जी। तो ये नशा क्या है? इस नशे के हवाले से हमें बताइए कि ये क्या है नशा? ये बीमारी है या नशा? ये जहल है। अच्छी बात। असल में देखिए, अब ये मैं आपसे क्या अर्ज करूं कि नहीं, आप अर्ज कीजिए। ये जहल जो है ना, वो इस तरह का जहल है ये कि खुद पर अपनी नजर नहीं जाती जी। मसला दूरबीन जैसा है। क्या अच्छी बात, सही। तो ये वाले जो मसाइल है ना, तो अब आप देखिए कि मैं कह रहा हूँ, अच्छा, कुछ ज्यादा ये तनकीद का करने का और हर एक को जो है वो यहाँ मिजाज बन गया, हर बात पे कोई ना कोई मनफी बात करना, किसी के मिजाज पे, किसी के हुलिये पे। तो ये क्या मिजाज है? ये पूरा इज्तिमाई अजीब व गरीब मिजाज। इज्तिमाई नहीं, ये देखो जी, हमारी जो ये HEC वाला जो एक वो है ना, जी जी, हायर एजुकेशन कमीशन जी जी, बना दिया गया और हमारी एजुकेशन को तबाह करने की तरफ लगा दिया गया। सही। अच्छा, ये तबाही क्यों हो रही है? अच्छा, ये गुफ्तगू मैं यहीं से शुरू करूंगी। एक वक्फा है हमारे और आपके दरमियान गुफ्तगू के बीच, और नाज़रीन कराम एक वक्फा लेते हैं मुख्तसर सा, हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद खुशामदेद, प्रोग्राम बज़्म शायरी, और आज हमारे साथ शादाब एहसानी साहब मौजूद हैं। इससे पहले कि हम गुफ्तगू मज़ीद आगे बढ़ाएं, और बहुत दिलचस्प चल रही है और दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन कलाम भी सुनना बहुत ज़रूरी है। कुछ अता की मैं ज़रा सा अता करता हूँ, मैं ज़रा सी वो वजाहत कर दूँ HEC वाली ना। देखिए, HEC का मामला जो है वो ये हो गया है कि अब जो हमारा मुस्तकबिल जो है ना, हमारा पिछला जो उस्ताद था वो, उसका काम था बच्चों को तैयार करना, नस्ल तैयार करना। बड़ी अच्छी बात। अच्छा, अब HEC के बाद ये हो गया है कि उस्ताद अपने आप को तैयार कर रहा है। अच्छा, तो फिर ये नस्ल जो है कैसे? अब हमारे पास जो है तालीम याफ्ता लोगों की कमी वाक़ई होती जा रही है और डिग्री याफ्ता लोग बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास। बहुत अच्छी बात। तो इस पर हमें, ये मैं बतौर खास इसलिए मतलब ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है डिग्रियों की जितनी डिग्रियां हो गई। और डिग्री याफ्ता से मुराद ये उनके पास इल्म तो होना चाहिए ना। सही। वो इल्म से आरी डिग्रियां होती जा रही हैं। बिल्कुल सही। और हमें इल्म की ज़रूरत है, जिससे हमारे यहाँ तब्दीली आएगी, जिससे बेहतरी आएगी। इल्म के बगैर थोड़ी आ जाएगी बेहतरी। तो बहरहाल,
तो ये मैं बतौर ख़ास ये कहना चाह रहा था मैंने। और अच्छा, मैं ये कहने का हक भी यूँ रखता हूँ, मैं 20 से ज़्यादा तो PhD करा चुका हूँ। जी जी, मैं हाँ, तो ये नहीं है कि भाई मैं कोई रिसर्च कर नहीं हूँ, जाहिर है आपका तजुर्बा हाँ, है ना। है तो और मैं आप- लेकिन ये मजमूई तौर पे ये बात कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको अपनी मज़ीद शायरी की तरफ जाता हूँ। हर रोज़ उससे मिलना तकदीर हो गया था, हर रोज़ उससे मिलना तकदीर हो गया था, मैं ख्वाब कब रहा था ताबीर हो गया था। क्या कहने, बहुत हर खूब। रोज़ उससे मिलना तकदीर हो गया था, मैं ख्वाब कब रहा था ताबीर हो गया था। कच्चे घड़े पे मत जा, मौजें वो इश्क की थीं, कच्चे घड़े पे मत जा, क्या अच्छी मौजें वो इश्क की थीं, सही सही, दरिया पे दूसरा पुल तामीर हो गया था। बहुत खूब, बहुत कच्चे खूब। घड़े पे मत जा, मौजें वो इश्क की थीं, दरिया पे दूसरा पुल तामीर हो गया था। वो अपने आप में गुम भरपूर जिंदगी थी, वो अपने आप में गुम भरपूर जिंदगी थी, मूज़ और आईना भी तस्खीर हो गया था। बहुत खूब, मूज़ और आईना भी तस्खीर हो गया था। बहुत खूब। खुद अपनी जुस्तजू में वो रन पड़ा था मुझ में, खुद अपनी जुस्तजू में वो रन पड़ा था मुझ में, पूरा वजूद मेरा शमशीर हो गया था। बहुत खूब, खुद बहुत अपनी खूब। जुस्तजू में वो रन पड़ा था मुझ में, पूरा वजूद मेरा शमशीर हो गया था। खाका उभर रहा था अंदर के आदमी का, खाका उभर रहा था अंदर के आदमी का, एक लम्हे को मुसव्विर तस्वीर हो गया था। बहुत खूब, क्या कहने, खाका उभर रहा क्या था कहने। अंदर के आदमी का, एक लम्हे को मुसव्विर तस्वीर हो गया था। और गजल सुनाता हूँ। जी बिल्कुल, अता कीजिए। हर कली रक्स में है चादरे बादा ओढ़े, वाह, हर कली रक्स में है चादरे बादा ओढ़े, वरक़े गुल की तरह चेहरा ए सादा ओढ़े। बहुत खूब, वरक़े गुल की तरह चेहरा ए सादा ओढ़े, एक मानो सियाहट हुई महसूस मुझे, बामोदर सो गए वहशत का लिबादा ओढ़े। बहुत खूब। एक मानो सियाहट हुई महसूस मुझे, बामोदर सो गए वहशत का लिबादा ओढ़े। आदमी है तो है ये बेसरो सामानी भी, सही, आदमी है तो है ये बेसरो सामानी भी, बिस्तरे ख्वाब बिछाए कि ये ज्यादा ओढ़े। बहुत खूब, आदमी है बहुत तो खूब। है ये बेसरो सामानी भी, बिस्तरे ख्वाब बिछाए कि ये ज्यादा ओढ़े। बहुत खूब। जिन दिनों ख्वाब नजर आए बहुत नींद आई, जिन दिनों ख्वाब नजर आए बहुत नींद आई, उन दिनों अतलसो कम ख्वाब ज्यादा ओढ़े। बहुत खूब। जिन बहुत दिनों खूब। ख्वाब नजर आए बहुत नींद आई, उन दिनों अतलसो कम ख्वाब ज्यादा हो रहे। ज्यादा ओढ़े, ज्यादा ओढ़े, और मालूम नहीं कितना सफर करना है, और मालूम नहीं कितना सफर करना है, ऐसी यकबस्ता हवाओं में इरादा ओढ़े। बहुत खूब। और मालूम नहीं कितना सफर करना है, ऐसी यकबस्ता हवाओं में इरादा ओढ़े। अच्छा, अब थोड़ा सा घरेलू गुफ्तगू हो जाए। हाँ, क्या हो जाए, हो जाए। ये बताइए कि शादी किस सन में हुई? 88 में शादी हुई। और पसंद की शादी हुई? नहीं, नहीं, अभी भी नहीं पसंद है? नहीं नहीं, हमारी बहन ने, बड़ी बहन में इंतकाल हो गया। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ रिलेटिव में शादी होती थी, जी जी। उन्होंने बात डाल दी, वालदा ने उसे कंफर्म कर दिया, बस हो गई। अच्छा, और बड़ी, अब तो पसंद है ना? हाँ हाँ, बड़े मजे से गुजर रही है। हाँ हाँ, माशाल्लाह। और ऐसी मजे से गुजर रही है कि हम अगर कहीं भी चले जाएं तो हमसे खाना कहीं का खाया ही नहीं जाता। अच्छी बात। हाँ, ये है ना। अच्छा, बेगम को है शायरी का शौक? नहीं, सुनने की हद तक भी नहीं? नहीं, वो कुछ नहीं भाई, ऐसे ही है। मतलब ये वो हमारी किताबें उठा कर रख देंगी, अपने ये कर अच्छा, देंगी, और सही मिट्टी वगैरह साफ कर देंगी? हाँ, नहीं, वो भी कर देंगी, और ये भी ख्याल रखती हैं कि भाई हाँ ये है। अच्छा, लेकिन कभी कोई फरमाइश नहीं करती कि सुनाइए ये? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो आपका दिल भी नहीं चाहता कि कुछ ऐसा लिख के कुछ सुना दें, कोई ऐसा मुख्तलिफ मुनफरिद सा? नहीं नहीं, वो खुद पढ़ लें तो पढ़ लें, वो कोई नहीं मसला। अच्छा, फिर हमारे माशाल्लाह जो बच्चे हैं, जी जी। अच्छा, हमें तो इतने बच्चों से फुर्सत नहीं मिली ना।
अब हमारी जो बड़ी बेटी है जी। वो एनएडी के अंदर पढ़ाती है, वो अपना कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की उस्ताद है। जी जी जी। और मेरे ख्याल में 1 आध साल में पीएचडी भी हो जाएगी वो। माशाल्लाह। अच्छा, बड़ा बेटा जो है हमारा वो एमफिल है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छी बात। छोटा बेटा जो है हमारा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है एनएडी से, और छोटी बेटी जो है वो केमिकल इंजीनियर है एनएडी से। सही तो सही। चारों के पास प्रोफेशनल डिग्री है और माशाल्लाह उसी अच्छा, से उसमें जाहिर है कि बेगम का बहुत हाँ बहुत भरपूर कंट्रीब्यूशन है। अगर बहुत- बेगम ना हो तो जी, मैं भी जी। कहीं खड़ा ना होता है। मैं सही- सच्ची बात ये कह रहा हूँ। सही बात सही बात। और अगर वो शायरी वायरी में लग गई होती, चले पढ़ने शौक नहीं, पढ़ने की हद तक भी होगा, शौक भी होगा, लेकिन वो जो उनके जो शेड्यूल है ना वो बहुत जी, सख्त वो है। बहुत सख्त है। सही। ये समझ लीजिए हमारे यहाँ यानी वो ड्यूटी जो है वो उस तरीके से तो नहीं दे रही, लेकिन भरपूर। अरे ड्यूटी है। भरपूर क्या, वो बाजार का खाना नहीं आता हमारे यहाँ सही सही। आज भी के, यानी ये जमाना जो है हम अपने वही रिवायती खाने खाते हैं, वो दिल्ली वाले उससे नहीं निकल रहे हैं। तो नहीं, ये तो ये बात तो बहुत ही प्यारी बातें हैं। ये हाँ। तो मतलब रिवायत से कहाँ जाएंगे आप? ऐसे ही है। रिवायत छोड़ के कौन से रूप धारेंगे? नहीं और जाता, क्या? नहीं जाता। नहीं, ये अच्छी है। अच्छा है कि तो जुड़े ये हुए है। हैं रिवायत से। तो ये अच्छा, अब जो मैं कलाम सुनने जा रही हूँ वो आप सिर्फ अपनी बेगम के लिए सुनाएंगे। अच्छा कुछ अता कर दीजिए। और अच्छा, कि सितारा वार किसी की झलक नजर आई, वाह, सितारा वार किसी की झलक नजर आई, ये कायनात मुझे दूर तक नजर आई। बहुत खूब। बहुत सितारा वार किसी की की झलक नजर आई, ये कायनात मुझे दूर तक नजर आई, तेरे ख्याल ने रोशन किए दरो दीवार, वाह, तेरे ख्याल ने रोशन किए दरो दीवार, महो नजूम में फिर जो चमक नजर आई। बहुत खूब। बहुत तेरे ख्याल ने रोशन किए दरो दीवार, महो नजूम में फिर जो चमक नजर आई, फलक पे चांद नजर आया, तू नजर आया, वाह, फलक पे चांद नजर आया, तू नजर आया। अंधेरी रात भी जेरे फलक नजर आई। बहुत खूब। बहुत फलक पे खूब। चांद नजर आया, तू तू नजर नजर आया, आया। अंधेरी रात भी जेरे फलक नजर आई, गई निगाह चंबेली से मोतिये की तरफ, गई निगाह चमेली से मोती। मोतिये की तरफ, एक और रूप बदलती महक नजर आई। बहुत खूब। गई बहुत निगाह चंबेली से मोतिये की तरफ, एक और रूप बदलती महक नजर आई, एक और रूप बदलती महक नजर आई, बिछड़ते वक्त उन आंखों में रज जगे थे कई, बिछड़ते वक्त उन आंखों में रच जगे थे कई, दिल आईना नजर आया, कसक नजर आई। बहुत खूब। ये जो आपने अभी जो शेर आखिरी बयान किया, ये तजर्बे से खाली तो नहीं हो सकता। नहीं है, नहीं है खाली। बिछड़ते वक्त, तुम शायर की बेटी हैं आप, तो बहरहाल इस तरफ नजर आपकी जा सकती थी तो गई। अच्छा, तो तजर्बे भी हुए हैं। जाहिर है जिंदगी। अच्छा, मैं आखिरी शेर अच्छा, इसका तजर्बे सुना दूं। अच्छे। पहले आप आखिरी शेर सुना दूं। अब इसमें सारी कैफियत है इस शेर में। जी जी किसे खबर थी कि पुरपेच जिंदगी है बहुत, जी। किसे खबर थी कि पुरपेट जिंदगी है बहुत। मैं चल पड़ा मुझे सीधी सड़क नजर आई। वाह, बहुत खूब। तो अब इसमें सारी चीजें आ गई इस शेर में ना। किसे खबर थी कि पुरपेच जिंदगी है बहुत, मैं चल पड़ा मुझे सीधी सड़क। अच्छा, वो उस वक्त से गुजरने से पहले तो इंसान को मुश्किल ही लगता है हाँ हाँ रास्ता। हाँ, ऐसे ही था। तो तजर्बात आपने सारे किए। हाँ, असल में तजर्बात की जो नौयत है ना, मैं बहुत ही समझ लें सेल्फ मेड आदमी हूँ, जी जी। प्रैक्टिकल आदमी हूँ। अच्छा, मैंने आज तक कभी किसी से ये नहीं कहा कि मुझे मुशायरे में बुला लो। ये अजीब बात बता रहा हूँ सही, आपको। सही। अच्छा, मैंने किसी से ये नहीं कहा कि भाई मेरे किसी काम पर आप दाद दे दीजिए, मेरे अच्छी कम को बात। ज्यादा कर सही, दें। सही। समझ गए आप? तो यही मामला था। अच्छा, फिर ये कि अब इल्म अरूस का मामला अगर हम कहें जी। तो अब पाकिस्तान में बहुत, या पूरी दुनिया में लगा लीजिए, चंद लोग होंगे इतना जानने वाले अब जितना सही, कि मैं सही, हूँ। बिल्कुल सही। सही है, मैं ये इसका दावा नहीं कर रहा। इल्म होता है कि अगर कोई इस पर भी बात करना चाहे तो कर सकता है। सही। अच्छा, 2 अशार मैं आपसे सुनना चाहूंगी, और बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अच्छा। इतनी दिलचस्प गुफ्तगू रही। अच्छा,
चांद की रोशनी में जब जी जी उभरा फलक जरा जरा, चांद की रोशनी में जरा जब जरा उभरा फलक जरा जरा, होने लगी न जाने क्यों दिल में कसक, जरा जरा क्या जरा जरा। कहने, बहुत होने लगी न जाने क्यों दिल में कसक, जरा जरा कहने को पास क्या रहा, सुनने को कान ही कहाँ। बहुत खूब। कहने को पास क्या रहा, सुनने को कान ही कहाँ, फिर भी दिखाई दे अगर उसकी झलक, जरा 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 फिर भी बहुत दिखाई दे अगर उसकी झलक। उसने किया कलाम तो नुकरई घंटियां बजी, उसने किया कलाम तो नुकरई घंटियां बजी, और कमाल ये हुआ बिखरी धनक, जरा जरा बहुत और कमाल ये हुआ बिखरी बिखरी धनक। धनक जरा जरा। खुल के जरा मामलात कासिदे खुशनवा बता, खुल के जरा मामलात कासिदे खुशनवा बता, मुझको यकीन तो है मगर बाकी है शक, जरा जरा बहुत मुझको खूब। यकीन तो है मगर बाकी है। ताज़ा हवा के शौक में पीले शजर के बीच हम, ताज़ा हवा के शौक में पीले शजर के बीच हम खुद को गुजारते रहे देर तलक, जरा 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 खुद को गुजारते रहे देर तलक, जरा जरा। आखिरी शेर इस गज़ल का, जैसे मकाने फिक्र की कोई गिरा रहा हो छत, जैसे मकाने फिक्र की कोई गिरा रहा हो छत, होती है रोजो शब यहाँ ऐसी धमक, जरा जरा बहुत खूब, बहुत होती है रोजो शब यहाँ ऐसी धमक, जरा जरा। अच्छा, अब क्योंकि बिल्कुल हम आखिरी मराहिल में हैं और चूंकि आप उस्ताद भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कोई छोटा सा मैसेज आप नौजवानों के लिए या बुजुर्गों के लिए जो भी सीखना चाहें। बात यह है, देखिए सबसे अच्छे इल्म की तारीफ जो है कन्फ्यूशस ने की, जानने का जानना और ना जानने का जानना इल्म कहलाता है। अच्छी बात, ये कन्फ्यूशस की सबसे अच्छी तारीफ है, जितने भी उलमा हैं गुजरे हैं। फिर उसके बाद सुकरात ने कहा कि लोग इतना भी नहीं जानते कि नहीं जानते, मैं बस इतना जानता हूँ कि कुछ नहीं जानता। उसने कहा कि कायनात लामहदूद है, अक्ल महदूद है। और हमारे मीर तकी मीर ने जो कहा, बस यही मैसेज है इसके अंदर, कि यही जाना कि कुछ ना जाना हाय, यही जाना कि कुछ ना जाना हाय, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम, ना जानने के जानने में भी एक अरसा लगता है। तो अच्छा, जो ये बहुत ही प्यारी बात आपने की। और इसमें ये मैसेज इसके अंदर ये है कि इल्म बगैर तहम्मुल के आपको हासिल नहीं हो सकता। अगर इल्म हासिल करना है तो तहम्मुल पैदा करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, ये मैसेज है बस। बहुत अच्छी। और ऐसा आप जब जिंदगी गुजारे होते तो ऐसा बार बार आता है कि आपको लगता है आपको कुछ पता ही नहीं। हाँ। अच्छा, अब बहुत बहुत शुक्रिया अपनी तरफ से, प्रोग्राम की डायरेक्टर की तरफ से, चैनल की तरफ से आप तशरीफ़ लाए बज़्म शायरी में। नाज़रीन कराम, हमारे साथ शादाब एहसानी साहब मौजूद थे आज की बज़्म शायरी में। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगी। मुझे अफशां शऊर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।